पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आश्रम की पुस्तक समता साम्राज्य। पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से भाग 1। अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गत व्ययथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छोटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भागवत गीता 12वां अध्याय 16वां श्लोक। अनपेक्षा, जिसे तुक्ष विकारों की अपेक्षा नहीं, शुचि, बाहर भीतर से शुद्ध, दक्ष, चतुर, कार्य में कुशल, उदासीन, उत्जोर आसीन, ऊपर ब्रह्मा में बैठा हुआ पुरुष तटस्थ, छोटी छोटी आवश्यकताओं की तरफ बेपरवाह रहकर अपनी मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए कहा गया कि उदासीन रहो। उदासीन का मतलब यह नहीं कि मूर्ख बन जाओ, पलायनवादी बन जाओ। घर में झगड़ा हो गया तो कर गए पलायन, कहीं कुछ अनुचित होता दिखा तो मुंह फेर लिया, हमें क्या, चलो जाने दो, कौन झंझट में पड़े, जो करेगा सो भरेगा। धार्मिक जगत में उदासीन का ऐसा विकृत अर्थ लगाया जाता है। जो व्यक्ति व्यवहार में कुशल नहीं है, वह परमार्थ में भी कुशल नहीं हो सकता। व्यवहार में कुशलता क्या है? छोटी छोटी अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित न होना, छोटे छोटे मान अपमान से आक्रांत न होना, यह व्यवहार की कुशलता है। छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो जाने से अपनी शक्तियां छीन हो जाती है। अतः सावधान रहो। अनपेक्ष, तुच्छ मान और अपमान की परवाह मत करो। तुच्छ विषय विकारों की अपेक्षा मत करो। प्रारब्ध में जो होगा वह झक मारकर, चक्कर खाकर, तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। हो तो भगवान के भक्त और टुकड़ों की चिंता करते हो तो भगवान के भक्त और चित्रों के चिंता करते हो तो प्रभु के प्यारे और खुशामद की अपेक्षा करते हो। दूर हटा दो इन अपेक्षाओं को। अनपेक्ष शुचि दक्ष, अपेक्षा रहित हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। भक्त बाहर से और भीतर से शुद्ध होना चाहिए।
एक बाहरी शुद्धि होती है, दूसरी भीतरी शुद्धि होती है। नहाना धोना, मिट्टी साबुन आदि से शरीर को स्वच्छ रखना, यह बाहरी शुद्धि है। मन से दिव्य विचार करना, किसी का बुरा न सोचना, किसी की निंदा न करना, किसी की माँ बहन बेटी पर बुरी नज़र न रखना, यह भीतरी शुद्धि है। महापुरुष कहते हैं कि 1.5 पुण्य होता है और 1.5 पाप होता है। 1.5 पुण्य कैसे? बाहर के शिष्टाचार सदाचार से रहना, शरीर को साफ सुथरा रखना, अपनी कुल मर्यादा के अनुसार धर्म का पालन करना, यह आधा पुण्य है। भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का मानकर उसे पाने का यत्न करना, यह पूरा पुण्य है। 1.5 पाप कैसे? मन से किसी का बुरा सोचना, वाणी से गलत शब्द बोलना, किसी का अहित सोचकर बोलना, यह वाणी का पाप है। हिंसा आदि करना, यह शरीर का पाप है। मन, वाणी और शरीर के सब पाप मिलकर आधा पाप होता है। ईश्वर को अपना न मानना, उसको पाने का यत्न न करना, यह पूरा पाप है। कटु वाणी बोलना, दूसरों को चुभे ऐसा बोलना, यह वाणी के पाप है। व्यर्थ बोलना, यह वाणी का क्षय है। ईश्वर से दूर रहना, ईश्वर से दूर ले जाने वाली बातें बोलना, यह वाणी का पाप है। ईश्वर के करीब ले जाने वाली बातें बोलना, यह वाणी का पुण्य है। ईश्वर के करीब ले जाने वाले दृश्य देखना, यह आँखों का पुण्य है। ईश्वर के करीब ले जाने वाले शब्द सुनना, यह कानों का पुण्य है। ईश्वर के करीब ले जाने वाली यात्रा करना, यह पैरों का पुण्य है। अपने आप में खोज लेना, यह अंतर हृदय का पुण्य है। तुच्छ अपेक्षाओं से ऊपर उठो। तुम भारतवासी हो, मनुष्य जन्म पाया है, श्रद्धा है, बुद्धि है, फिर क्यों चिंता करते हो? मारो छलांग, जो होगा वह देखा जाएगा। छोटी छोटी अपेक्षाओं की कुचल डालो, अन्यथा ये अपेक्षाएं तुम्हारा समय, तुम्हारी निगाहों की शक्ति, तुम्हारे कानों की शक्ति, तुम्हारे वाणी की शक्ति, तुम्हारे मनन की शक्ति छीन लेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनपेक्ष शुचि दक्ष। सनातन धर्म ने शुद्धि पर खूब ध्यान दिया। जिसके दांत मैले हैं, कपड़े मैले कुचैले गंदे हैं, जो सूर्योदय के समय तक सोता रहता है, वह साक्षात चक्रपाणी हो, भगवान विष्णु हो, तो भी लक्ष्मी जी उसका त्याग कर जाएगी, शांति उसका त्याग कर देगी। कोई सोचे कि हम तो भगत हैं, मुंह धोया न धोया चलेगा, कपड़े ऐसे वैसे पहन लिए चलेगा, तो यह कोई भक्त का चिन्ह नहीं।
भक्त का मतलब बुद्धू, भक्त का मतलब पलायनवादी, भक्त का मतलब आलसी, भक्त का मतलब प्रमादी, भक्त का मतलब पराधीन नहीं हो सकता है। भक्त का मतलब अगर ऐसा है तो हमें ऐसी भक्ति की कोई जरूरत नहीं। कबीर जी कहते हैं, भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार जो भगत ठगे, अखंड यज्ञ फल होई। भक्त का मतलब है जो अपने चैतन्य स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा से विभक्त न हो। संसारी लोग नश्वर संसार में जितना भरोसा करते हैं उससे अनंत गुना भरोसा उसे परमात्मा में होता है। वह सच्चा भक्त है। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के आगे का प्रवचन भाग 2 में सुनाए जाएंगे।